नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आरआरबी जो अंडर ग्रेजुएट का पेपर होने वाला है उसके लिए हमने 25 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और सभी क्वेश्चन को जल्द से जल्द मात्र 15 से 20 मिनट में आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं ताकि आपको पेपर में प्रैक्टिस पता चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x बराबर इतना दिया है, x पावर 5 + 1/x पावर 5 का मान क्या होगा। देखिए कभी भी अगर x + 1/x दिया हो और x पावर वाला 5 निकालना हो तो आपको निकालना क्या होता है, आपका डायरेक्ट निकालना होता है p² मल्टीप्लाई p का क्यूब और माइनस क्या होता है p होता है। यहाँ पर p क्या रहता है, ये आपकी जो वैल्यू दी रहती है यही आपका p रहता है। तो देखिए p² निकालना है तो p² के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, p² - 2 होता है और p क्यूब निकालना होता है तो p का क्यूब करिए -3p कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए p का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर करिए 9 और 9 - 2 करेंगे तो आपका 7 होगा, मल्टीप्लाई p का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, p क्यूब -3p होगा तो p का क्यूब 27 होगा और 3p 3 मल्टीप्लाई p 3 से 3 9, 27 में अगर हम 9 घटा देंगे तो आपका 18 का, तो 18 से कर दीजिए माइनस p कितना है आपका a3 दिया है। 18 से 7 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 7 कितना होता है 126 होगा। अब आपका ये माइनस हो जाएगा -3 करिए तो 126 में अगर 3 घटाएंगे तो 123 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 123 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12 15 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 आए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमेशा याद रखिए दिया है 12 15 आपका दिया गया है और कितना है 20 है और 54 दिया गया है। छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है कि बड़ी बड़ी संख्या को हटाइए, उठाइए। देखिए एलसीएम आपका कितना दिया है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी 54 है। अब देखिए इसको भाग दीजिए तो यहाँ पर क्या है 6 और 2 है, 6 से तो भाग चला जाएगा, 6 नहीं है 54 होगा, 2 बचेगा तो 2 से आपका 9 में नहीं जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 15 दिया है तो 15 में 3 है, 3 से इसमें भाग चला जाएगा लेकिन 5 बचेगा तो यहाँ पर आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 देखिए तो यहाँ पर 5 छुपा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो 5 और 20 हमारा आ जाएगा। 54 से तो ऑलरेडी जा रहा है तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 तो आपका 540 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 540 आपका एलसीएम निकल गया। लेकिन आंसर आपका ये नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक स्थिति में 8 रिमाइंडर बचता है। तो आप डायरेक्ट क्या करिए एलसीएम में 540 में जो आपका रिमाइंडर है इसको जोड़ दीजिए तो 558 आपका राइट आंसर, 548 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 548 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया और 10% जो वोट है अवैध घोषित हो गया। विजेता को 54% वोट मिला और इतने मतों से जीत गया। देखिए एक चीज समझिए कि भाई 10% वोट नहीं पड़ा, 10% बराबर आपका होता कितना है, तो 10% बराबर होता है 1/10 होता है। देखिए टोटल वोट को मैं मान लेता हूँ कि x टोटल वोट था, उस पर अगर 10% बराबर 1/10, 10 में से एक वोट नहीं पड़ा तो पड़ा कितना 9/10 वोट पड़ा। कितना पड़ा 9/10 वोट पड़ा और वही 10% वोट अवैध घोषित हो गया। तो 10% बराबर 1/10 मतलब 1/10 में 10 टोटल था, 10 में एक अवैध घोषित हो गया तो सेम वही 9/10 वोट पड़ा। अब यहाँ पर चीज समझिए कि भाई 54% विजेता को वोट मिला, कितना मिला 54%। तो 54% में 50% से कितना ज्यादा है, तो 50% से 54 जो है आपका 4% ज्यादा, कितना है 4। तो 4 मल्टीप्लाई अगर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो विजेता कितने मार्जिन से जीता 8 वोट, 8% से 8/100 करिए बराबर हमारा कितने से मार्जिन से जीता है 1620। तो 1620 के बराबर कर दीजिए। देखिए 9 से 9 कितना हो जाएगा, 9 से 9 81, 81 से आपका 2 बार जाएगा तो ये आपका 20 होगा। 8 से इसको देखिए 4 से करेंगे तो 4 से 2 बार जाएगा, 4 से आपका 5 बार जाएगा। कितना बार जाएगा 5। तो 2 से अगर भाग देंगे तो 2.5 आएगा। तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा 25 होगा और यहाँ पर देखिए 2 जीरो 4 जीरो है तो 3 जीरो बढ़ेगा तो आपका 25,000 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के वजन का उपयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्रॉफिट परसेंटेज इसको कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि भाई 1 kg बराबर होता कितना है, तो 1 kg बराबर होता है आपका 1000 ग्राम। कितना होता है 1000 ग्राम, लेकिन यूज कितना कर रहा है 960 ग्राम का यूज कर रहा है। तो एक्चुअल में चोरी कितने का कर रहा है 40 ग्राम का। तो 40 ग्राम को ऊपर रखिए, जिस वजन का यूज कर रहा है तो 960 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से इसको 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 तो 1/1 कितना आ जाएगा 4 चौक 16 तो 1/24 ये डबल जीरो आ जाएगा। तो इसको देखिए लगभग क्योंकि ये 24 दिया है तो नीचे में 25 मानूंगा, 25 चौका 100 आएगा, लेकिन 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा तो आपका एक ही आंसर है 41 दशमलव कितना दिया है 41.16 दिया है तो आपका 4 दशमलव कितना हो जाएगा 16% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज सियाई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का यहाँ पर अंतर जांच करना है और छमाही गणना दिया गया है। देखिए साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है तो अगर 10% उसका रेट है और कितने समय के लिए 2 ईयर के लिए है तो ये इसका साधारण ब्याज हर साल बराबर होगा तो आपका कितना हो जाएगा ये 10 मल्टीप्लाई अगर 2 करूंगा तो आपका ये 20% होगा क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है। ठीक है, सीआई क्या होगा, सीआई के लिए जो रेट होता है रेट में अगर 2 का भाग देंगे आपका 5% रेट हो जाएगा
और समय जो टी है आपका 2 ईयर है, तो 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करूंगा तो ये आपका 4 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 ईयर। तो 5% के हिसाब से 4 ईयर का निकालना पड़ेगा सीआई। तो सीआई आपका कितना आ जाएगा अगर आपको याद है तो देखिए 5% के हिसाब से 2 साल का कितना होता है? तो 5 दूनी 10, 10.25 होता है। कितना होता है? 2 साल का 10.25 होता है। 3 साल का कितना होता है? 3 साल का होता है 15.76% होता है। और 4 साल का होता है 21 दशमलव कितना होता है? 21 दशमलव आपका मान लीजिए 21 दशमलव आपका 50 या 54 होता है, इतने परसेंट होता है लगभग। ठीक है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? इससे a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, इससे निकालेंगे। 2 साल का निकलेगा, फिर तीसरे साल का, फिर चौथे साल का। तो देखिए यहाँ पर 4 साल का ये दिया है, तो 20% हो रहा है, ये कितना हो रहा है? इतना। तो सी आई माइनस एस आई हमारा कितना हो जाएगा? सी आई माइनस एस आई आपका हो जाएगा 1.54%। कितना होगा? 1.54% होगा। तो टोटल कितना दिया है? 10,000 रुपए पर। तो 10,000 रुपए का 1.54 निकालेंगे तो 1.54 अपॉन 100 हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा तो एक कट जाएगा, तो 154 आएगा। कितना आएगा? 154, जो कि लगभग आंसर आएगा। तो 154 के आसपास कौन सा? 155.06। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ए अनुपाते बी इतना है, बी अनुपाते सी इतना है, सी अनुपाते डी इतना है, तो ए अनुपाते डी क्या होगा? देखिए लास्ट का और फर्स्ट का पूछ रहा था। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पहले आप लिखना सीखिए। देखिए ए अनुपाते बी, तो ए अनुपाते बी लिख दीजिए, फिर बी से खत्म हुआ तो बी अनुपाते सी, तो 4 अनुपाते कितना लिखिए? 5 लिखिए। फिर देखिए यहाँ पर सी पर खत्म हुआ तो सी से स्टार्ट करिए, तो 6 अनुपाते कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए जो कट हो रहा है क्लास में कट कर दीजिए। 3 से हमारा देखिए कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है। 2 दूनी 4, 4 चौक कितना हो जाएगा आपका? 16 होगा। 7 से 5 बार 35, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए रेशियो आपका डी कितना होगा? 16 रेशियो आपका 35 होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या क्या होगी? देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे? पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको घटाना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी पड़ता है। आपको देखिए सबसे स्मार्ट ट्रिक है कि 11 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है? 50 दिया है। इस प्रकार से सोचिए, 6 का औसत बोल रहा है कितना है? 49 है। कितना है? 49। तो 50 से कितना कम है भाई? एवरेज तो हमारा 50 है ना, कितना कम है? 1 है। तो अगर 1 का 1 कम है तो 6 का कितना कम हो जाएगा? -6 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -6 कम होगा। और 6 का कितना दिया है? एवरेज दिया है 52। कितना दिया है? 52। तो एवरेज से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो अगर 1 का 2 ज्यादा है तो 6 लोगों का कितना ज्यादा हो जाएगा? 6 दूनी 12, यानी 12 ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। तो छठा जो व्यक्ति है उसका तो 50 तो होगा ही एवरेज। क्या होगा? 50 तो उसका होगा ही, छठे व्यक्ति का 50 तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 माइनस है, प्लस है, तो 6 अगर 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 हमारा पॉजिटिव बचेगा, तो 6 जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 56। जो छठा व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 56 kg है, 56 जो भी होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 56 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए कौन कौन दिया है? ए और बी है, तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी आपका है, तो बी और सी किसी काम को 15 दिन में, और सी प्लस जो ए है उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका 60 आएगा। 12 से 5 बार जाएगा, 15 से 4 बार, और 20 से आपका 3 बार जाएगा। ठीक है, देखिए ए और बी और सी दो बार आ रहे हैं, तो अगर ए प्लस बी, देखिए डायरेक्ट आपको करना है तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क हमारा 60 है, 60 ऊपर करिए अपॉन, देखिए इसमें दो बार आ रहा है, तो 5 4 9 3 12, 12 से 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितने दिन में काम को कर लेंगे? 10 दिन में काम को कर लेंगे। इस प्रकार से आपको पेपर में स्मार्ट अप्रोच अपनानी है ताकि क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द आए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक चोर 200 किलोमीटर की दूरी एक पुलिसकर्मी को देखता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी 11 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा करता है, तो 6 मिनट बाद उसके बीच की दूरी क्या होगी? देखिए पुलिस और चोर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 200 मीटर का डिस्टेंस है भाई, यही डिस्टेंस है ना। अब जो पुलिस और देखिए इनका भाई पहले देखिए चोर और पुलिस के बीच में स्पीड कितनी है, तो पुलिस भाग रहा है 11 का, चोर भाग रहा है 10 का, तो डिफरेंस कितना आ गया? 1 किलोमीटर प्रति हावर्स का डिफरेंस आ गया। ठीक है भाई, कितना डिस्टेंस कवर कर? डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर, लेकिन 1 किलोमीटर में तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, कितना समय चल रहा है? 6 मिनट चल रहा है। तो 6 मिनट क्योंकि हमको मीटर पर सेकंड में ले जाना है, तो 6 होगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई, 6 से 3 बार, 3 से आपका ये 20 बार, तो 20 पंचे 100, कितना मीटर जाएगा? तो आपका 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, यहाँ पर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वैल्यू चेंज किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है? 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? टोटल 200 मीटर थी, 100 मीटर वो चल चुका है, तो अगर 200 में हम 100 घटा देंगे तो आपका राइट आंसर 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 मीटर उसके बीच में डिस्टेंस अब बचेगा। कितना बचेगा? 100 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपका ये होगा, लेकिन अगर वैल्यू चेंज हुआ तो अलग आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है और ऊंचाई 50% कम की जाती है। ठीक है, तो इसके आयतन में प्रेशर में कितना परिवर्तन आने वाला है? ठीक है, अब एक चीज देखिए, बेलन का आयतन कितना होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है। आर कितनी बार आता है? 2 बार आता है। तो त्रिज्या कितनी बढ़ रहा है? 20%। 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। कोई चीज 5 से 6 हो रही है, कितनी बार होगी? 2 बार। 5 से 6 होगा और 5 से 6 बार होगा, क्योंकि हमारा फार्मूला है आर स्क्वायर। हाइट उसका क्या हो रहा है? 50% कम। तो अगर हाइट आपका 50% कम हो रहा है तो 50% बराबर होता कितना है? 1/2, मतलब 2 पर 1
की कमी, कोई चीज 2 थी, 2 पर 1 की कमी तो 1 आ गया। इसको देखिए कट हो रहा है 2 से, अगर आप देखेंगे 3 बार, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से आपका 25 होगा और 6 से कितनी बार जाएगा 18 बार। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 7 आएगा। देखिए 7 की कमी आ गई, किस पे आई 25 पर आ गई, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा 28% की कमी आ जाएगी। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है h बराबर √3/2 a होता है, और ये दिया कितना है 6√3 दिया है। ठीक है, देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो a बराबर हमारा 12 आ गया। कितना आ गया 12। क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर कर दीजिए √3 होगा अपॉन 4 होगा मल्टीप्लाई, ए हमारा कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 144 तो 4 से आपका 3 बार जाएगा और 4 से 6 बार, तो 36 रूट आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 36√3 कहाँ पर दिया है, तो 36√3 ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 cos 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कभी भी करना रहता है तो आपको क्या है, इसको कॉट बनाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर देखिए मैं साइन का डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, साइन थीटा का डिवाइड, यहाँ पर क्या कर दूं, यहाँ पर भी क्योंकि पूरे में करना पड़ेगा साइन थीटा, तो कॉस अपॉन साइन क्या आ जाएगा हमारा कॉट आ जाएगा, और यहाँ पर भी करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर मैं पूरे साइन थीटा का डिवाइड करूंगा तो बराबर किधर भी बराबर किधर भी। अब साइन थीटा कट जाएगा तो हमारा 1 होगा, प्लस कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा, ये बराबर। अब एक चीज समझिएगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन थीटा कट जाएगा तो आपका √2 बचेगा। कितना बचेगा √2। तो यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस है 1 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2√-1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2√-1। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पाइप ए 20 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 30 मिनट में, और पाइप सी जो है इतने मिनट में खाली कर सकता है। तो अगर तीनों को साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। 3 चीजें हैं, देखिए ए है, ए कितने में भर रहा है 20 मिनट में भर रहा है, यहाँ पर बी है, बी आपका 30 मिनट भर रहा है, और सी जो है आपका खाली कर रहा है 15 मिनट में। कितने में 15 मिनट में। इनका एलसीएम लेंगे तो आपका 60 आएगा, 20 से आपका 3 बार, 30 से आपका 2 बार, 15 से आपका 4 बार। अब देखिए जब तीनों को एक साथ चालू करेंगे तो ए प्लस बी और माइनस आपका सी होगा। टोटल कितनी क्षमता है टंकी की 60 है, यहाँ पर 2 भर रहे हैं, 3 2 5 भर रहा है, और ये आपका निकाल रहा है 4 निकाल रहा है, 5 कोई भरेगा तो 4 निकाल देगा, तो 1 की स्पीड से भराएगा, तो टोटल समय कितना लगेगा 60 मिनट आपका राइट आंसर आएगा। कितना आ जाएगा 60 मिनट। मात्र क्वेश्चन को आपको जल्द से जल्द करना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि ए बी सी क्रम से 20,000 25,000 30,000 रुपए निवेश करते हैं। 6 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल देता है, तो वर्ष के अंत में 35,000 लाख में ए का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे 3 जीरो यहाँ है तो उड़ा दीजिए 3 जीरो, अगर तीनों में 3 जीरो है तो मैं 3 जीरो उड़ा दूंगा क्योंकि मेरे को रेशियो तो निकालना है, कैलकुलेशन को इजी करना है। तो यहाँ पर देखिए ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो क्या होगा। भाई 20 रुपए ए लगा रहा है कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, फिर बाद में क्या करता है आधा पैसा, 6 महीने बाद आधा पैसा, मतलब 20 रुपए था तो 10 रुपए लगाएगा 6 महीने के लिए। सेम इसी प्रकार 25 रुपए लगा रहा है बी कितने महीने के लिए, पूरे साल के लिए यानी 12 महीने के लिए। सी कितना लगा रहा है 30 रुपए लगा रहा है, हालांकि 30,000 मैंने जीरो कट कर दिया तो 30 रुपए लगा रहा है 12 महीने के। देखिए यहाँ 6 दोनों में है तभी कटेगा, अगर यहाँ पर दोनों में ना होता तो नहीं कटता, तो 6 से 6 होगा तो 6 से आपका ये 2 बार जाएगा, 6 से आपका 2 बार जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 से एक बार 20 और 10 से एक बार 10, 20 और 10 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 25 से 2 बार जाएगा तो आपका ये 50 हो जाएगा, 30 से 2 बार आपका ये 60 हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो कितना आ गया 6 आ गया। टोटल पैसा 6 रेशियो 5 रेशियो उतना, तो 6 5 11 और 3 कितना आ गया 14। टोटल पैसा कितना आ गया 14, जबकि है कितना 35,000, तो 14 बराबर हमारा कितना हो जाएगा आपका 35,000 होगा। कितना होगा 35,000। तो एक बराबर कितना होगा, देखिए 7 से आपका 5 हो जाएगा तो ये आपका 5,000, तो ये 1 2 से भाग देंगे तो आपका ये 2,500 होगा। कितना हो जाएगा, एक बराबर हमारा 2,500। तो पूछ किसका रहा है, ए का कितना है 3 है, तो एक बराबर अगर 25 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 25 3 75, कितना हो जाएगा 75। तो आपका राइट आंसर कितना दिया है 7500 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ए का हिस्सा कितना होगा 7500। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है और उनका एचसीएफ अगर 4 दिया गया है तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। देखिए संख्याएं होती हैं, एक संख्या ए है एक संख्या बी, तो ए प्लस बी का योग कितना दिया है 36। इनका एचसीएफ ऑलरेडी दिया है, एचसीएफ आपका कितना है, तो एचसीएफ आपका 4 है। तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी 4a होगी प्लस 4b होगी, क्या होगी 4b, और इसका मान कितना दिया है 36 दिया है। ठीक है, 4 को मैं कॉमन रखूंगा तो a प्लस बी होगा, क्या होगा a प्लस बी, ए प्लस बी बराबर आपका 36 होगा। ए प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा 4 से उधर भाग देंगे तो 4 से 9 बार जाएगा। ठीक है, ऐसी तो संख्या लेनी है जिनका योग 9 आए और सहभाज्य संख्या मतलब उनको उन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 1 हो जाएगा और आपका कितना हो जाएगा 8, 8 1 9 हो रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। 2 और क्या ले लीजिए, 2 और 7 भी ले सकते हैं, 3 और 6 ले सकते हैं, देखिए इसमें कॉमन आएगा तो नहीं होगा, 4 और 5 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। अगला नंबर 5 और 4 लेंगे तो रिपीट हो जाएगा, रिपीट नहीं लेना है, तो ए वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 कॉमन है। 1 2 3 कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे, तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। भाई कोई राशि 1 रुपए थी और ये राशि कितनी हो रही है 2 गुनी हो रही है, कितने ईयर में 5 ईयर में हो रही है। तो ब्याज कितना बढ़ा भाई, इसका साधारण ब्याज बढ़ा 1 रुपए। भाई कोई पैसा 1 रुपए था, ये 2 रुपए हो गया तो 1 रुपए इसमें ब्याज बढ़ गया। यही पैसा बोल रहा है कितने गुना हो जाएगा
8 गुना हो जाएगा। तो जब पैसा 8 गुना हो जाएगा तो साधारण ब्याज इसमें कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज इसमें 7 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 रुपये। पहले साधारण ब्याज 1 रुपया था, कितना हो गया, 7 रुपये। कितना गुना दिया है, 7 गुना आपका दिया गया है। तो इसी प्रकार से हमारा 1 रुपया था 5 ईयर में, तो 7 गुना भी हो जाएगा। 7 × 5 करूँगा तो कितना समय लग जाएगा, 35 ईयर लग जाएगा। कितना ईयर लगेगा, 35 ईयर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि x - y का क्यूब प्लस y - z का क्यूब प्लस z - x का क्यूब किसके बराबर होने वाला है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुटिंग करना सीखिए। क्या करिए, वैल्यू पुट करना सीखिए। या x बराबर 0 भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ x बराबर आप क्या रख दीजिए, x बराबर 1 रख दीजिए, y बराबर आप 2 रख दीजिए और z बराबर आप क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए x - y मतलब 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा और -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, लेकिन लिख दीजिए। सेम इसी प्रकार y - z, y 2 है, 2 में अगर 3 जाएगा तो -1 का क्यूब आएगा। फिर प्लस करिए z, 3 माइनस अगर 1 करते हैं तो ये 2 होगा और 2 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का क्यूब -1 और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका 6 आएगा। कितना आएगा, 6। इसमें भी रखकर देख लीजिए, 3 मल्टीप्लाई ये दिया है तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 होगा मल्टीप्लाई x - y कितना आएगा हमारा -1 आएगा, y - 1 कितना आएगा, -1 आएगा और z - x कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6। तो हमारा यही राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, राइट आंसर ये आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, इसको इस ऑप्शन को चेक मत करिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में आ रही उतनी ही लंबी ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब देखिए भाई 150 मीटर अगर किसी खंभे या पोल को पार कर रही है मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की जो स्पीड होगी, जो रेलगाड़ी की स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना है भाई 150 है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है 15, तो आपका 10 आ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड होगा, क्या होगा, मीटर पर सेकंड। लेकिन 1 किलोमीटर में दिया है तो इसको बदलने के लिए 10 मल्टीप्लाई क्या करूंगा 18/5 करूंगा, तो 5 दूनी हो जाएगा 18 दूना 36। इसकी स्पीड फर्स्ट वाली ट्रेन की आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगी। ठीक है, सेम लंबाई की ट्रेन है तो अब डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई 150 कितना हो जाएगा 300 डिस्टेंस की रेलगाड़ी को कवर करने के लिए 12 सेकंड लग रहा है, तो इसको 12 सेकंड में भाग दूंगा। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो रेलगाड़ी यहाँ पर फर्स्ट की स्पीड होगी और रेलगाड़ी यहाँ पर सेकंड की स्पीड होने वाली है। ठीक है, तो 12 से इसको भाग दीजिए, 12 से कितनी बार जाएगा, 12 से 2 बार 24, 12 × 5 = 60, 25 आएगा। लेकिन मीटर पर सेकंड में किलोमीटर प्रति हावर्स बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 5 से 5 बार 18 × 5 = 90, तो टोटल 90 आ गया। अब दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर, एक की है 36, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी। तो अगर R2 की आपकी स्पीड निकालना है तो 90 में 36 घटा दीजिए तो आपका 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर आ जाएगा। तो कहाँ पर दिया है 54 किलोमीटर प्रति हावर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक डेटा सेट का बहुलक 12 है, माध्य आपका 15 है, तो इसकी माध्यिका क्या होगी। देखिए बहुलक यानी मॉड इक्वल्स टू आपका क्या होता है, तो मॉड इक्वल्स टू आपका होता है 3 × माध्यिका -2 माध्य होता है। क्या होता है, माध्य होता है। बहुलक हमारा कितना दिया है, देखिए 12 है तो 12 करिए, 3 मीडियन मतलब माध्यिका नहीं दिया है, 2 मल्टीप्लाई कितना दिया है 15, माध्य हमारा 15, 15 दूना 30, 30 आगे इधर होगा 30 40, ये आपका 42 होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड होगा तो हमारी माध्यिका निकल जाएगी। तो माध्यिका इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 14 × 3 = 42, तो आपका 14 राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 14 आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 20%, 10%, 5% के 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगी। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगर इसमें 10% आ जाता है तो आपका वही डिजिटल सम वाला आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 1 हो। तो यहाँ पर देखिए 35% है, इसका 5 3 8 आएगा डिजिटल सम, ये वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए 6 3 9 1 10, 10 इसका डिजिटल सम 1 आएगा, तो ये वाला आंसर हो सकता है। 4 3 7 2 9, तो यहाँ पर डिजिटल सम 9 आ रहा है तो ये वाला आंसर नहीं होगा। 3 आ रहा है इसका डिजिटल सम, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा 31.6 आएगा। कौन सा आएगा, 31.6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि √6 + √6 + 6 ये इन्फिनिटी तक है। तो देखिए इसको सहभाज्य संख्या में तोड़ना है, तो देखिए 2 × 3 सहभाज्य संख्या का मतलब इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ना हो। अब यहाँ पर देखिए 1 छुपा है, क्या है, प्लस है और 1 छुपा है, तो अगर 1 छुपा है तो इनके डिफरेंस होना चाहिए 1, तो 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या होगी, तो 3 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यहीं पर अगर माइनस होता तो हमारा छोटा वाला हो जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, 2 5 एक साथ फेंके जाते हैं तो योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए प्रायिकता होती है, प्रायिकता इक्वल्स टू होती है कि नंबर आप जितनी मतलब उसमें से संभावना हो सके, है ना, क्या हो सके, टोटल जितनी संभावना बन सकती है। देखिए यहाँ पर नंबर आप देखिए कितने पांचे हैं, 2 पांचे, एक पांचे में आएगा 6 और 2 बार इसका स्क्वायर कर दिया, टोटल संभावना कितनी, 6 का स्क्वायर 36, तो टोटल 36 संभावनाएं बन सकती हैं। तो नीचे तो हमारा टोटल जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल 8 आने की प्रायिकता हमको निकालना है, कितना 8 आने की। तो देखिए एक पांचे में मैक्सिमम 6 पड़ता है, कितना होता है, मैक्सिमम 6 पड़ सकता है। तो अगर हम एक पांचे में 1 ले लें तो दूसरे पांचे में 6 लेंगे तो इनका योग 7 ही तो आ रहा है, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हो सकता। दूसरे पांचे में अगर 6 पड़ रहा है तो 6 और 2 पड़ेगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, 8 हो रहा है सेटिस्फाई, तो एक कंडीशन तो ये हो गई।
दूसरे में अगर मैं 3 ले लूँ तो इसमें मेरे को 5 लेना पड़ेगा, 5 3 8 ये भी हो जाएगा। अगर 4 और 4 ले लूँ तो भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 और 3 भी हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर इसको मैं 6 ले लूँ तो 6 और 2 8 हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो कितने कंडीशन आ गई? अब देखिए 7 तो आएगा नहीं, तो कितने कंडीशन है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 कंडीशन कितनी बन रही है? 5। तो ये 5 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यही आ जाएगा 5/36। कहाँ पर दिया है देखिए 5/36 आपका राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, जियोमेट्री का क्वेश्चन है, बिंदु इस पर और इसके बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है तो आपका x1 होता है, ये आपका y1 होता है। सेम इसी प्रकार ये x2 होता है, ये y2 होता है। कुछ भी मत करिए, अंडर रूल लगाइए, x2 - x1, 7 में 3 घटाइए 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, प्लस करिए y2 - y1, 1 में अगर 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अंडर रूल लगाइए, 16 और 9 कितना होता है? 25 होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, √8 - 4 √4 - √2 का सरलीकरण कीजिए। ठीक है, अभी देखिए इसको कैसे करेंगे? √8 है माइनस √4 दिया है माइनस कितना? √2 दिया है। इसको जब बनाएंगे 4 दूनी 8, तो 2 हमारा बाहर होगा, 2√2 कितना हो जाएगा? माइनस 4 किसका होता है? 2, तो 2 बाहर होगा, माइनस √2 हो जाएगा। देखिए √2 दोनों है, यहाँ 2√2 है, यहाँ 1√2, तो घट जाएगा, हमारा √2 आएगा और ये हमारा -2 आएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा √2 - 2। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन के 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पिता की आय पुत्र की आय की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की आय की 9 गुनी थी, तो पिता की आय वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए फादर है और सन है, कौन कौन है? 2 लोग हैं, फादर और सन। इनकी आय फादर की क्या है? 4 गुनी है, अगर सन की 1 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसकी कितनी गुनी हो जाएगी? फादर की 9 गुनी हो जाएगी पुत्र की। सबसे पहले इनको बराबर करिए। यहाँ देखिए कितना डिफरेंस है? 3 का। यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 8 का। 8 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 का नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 चौक 32। देखिए फादर का 32 और 8 एकम 8 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 9 3 कितना होगा? 27 होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। इनका डिफरेंस देखिए बराबर आएगा। कितना आ रहा है? यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है, इधर भी देखेंगे 5 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितने वर्ष का अंतर है? 5। तो 5 बराबर मैं क्या करूंगा? 5, तो आपका 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक फादर वाला था, ये वाला हमारा सन था, तो 1 बराबर 1, तो फादर का कितना है? 32 है। तो अगर 32 मल्टीप्लाई मैं 1 करूंगा तो आपका 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 32 ईयर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन का हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की है, मात्र 15 मिनट में। ये क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर अच्छी लगी है, इसी प्रकार आपको डेली अपनी स्पीड बढ़ाना है, आपका चेक करना है कि आप कितने समय में क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, हम डेली इस प्रकार से क्लास लेकर जरूर आएंगे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।